गुरुदेव की श्रद्धांजलि गाने वाला था। आइए 4 लाइनों में, क्योंकि हृदय में बड़ी वेदना हो जाती है, हृदय में वेदना होती है कि पिछले वर्ष जब हम लोग इस मंच पर थे तो हमारे गुरुदेव हमारे साथ थे, इस मंच पर विराजित थे, और आज की तारीख वही तारीख है, लेकिन आज हमारे साथ गुरुदेव नहीं है, और उनकी कमी हमको ही नहीं, इस सारे समाज को, सारे समाज के लिए कष्टदायक है, कीर्तन जगत के लिए कष्टदायक है। तो इसलिए मैं एक गीत उनके सम्मान में प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो मैं निवेदन करूंगा, सभी लोग पंक्तियों को सुनेंगे और कि कभी गम ना देना, अरे कभी गम ना देना, खुशी देने वाले, कभी गम ना देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। पिछले वर्ष गुरुदेव इस मंच पर हमारे साथ थे, आज नहीं है, लेकिन कह रहा हूं, अरे सजल ये रात जब जब आएगी कीर्तन की और इस मंच पे हम लोग होंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कह रहा हूं कि सजल शाम श्रद्धा, सजल शाम श्रद्धा, सुमन उनको अर्पित। पूज्य गुरुदेव के लिए कहना है, अरे कमल का बेकली का कमल को समर्पित। जय हो। सुनिएगा पंक्तियों को, अगर भाव से सुनेंगे तो मेरा निवेदन है कि मेरे हृदय में जो वेदना है वो आपको भी हो। वाह दादा। अरे सजल शाम श्रद्धा, सुमन उनको अर्पित, कमल का बेकली का कमल को समर्पित। अरे दीवाना था सारा, ये कीर्तन जगत जहां तक है भैया, भैया कीर्तन जगत जहां तक है, अरे दीवाना था सारा जमाना कमल का। भैया दीवाना था सारा जमाना कमल का, अमर था अमर है घराना कमल का, अमर था अमर है घराना कमल का, अमर था अमर है घराना कमल का। गुरुदेव का भैया सभी लोग जानते हैं एक स्वभाव था। क्या स्वभाव था? न शिकवे किसी से, अरे न शिकवे किसी से, और न कोई गिले थे। उनकी फीस में, पूरे कीर्तन मंडल को निकाल कर उनकी फीस में अगर 1000-2000 कम भी पड़ जाए, नमस्ते करके निकल लेते हैं। सही, क्योंकि उनको उस पैसे से कोई महल नहीं खड़ा करना था। पूरा जीवन कीर्तन गाया और कीर्तन के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया।
लेकिन आज तक खुद की एक खोली मजबूत नहीं कर पाए गुरुदेव। ये नियम था। तो सुनिएगा, न शिकवे किसी से न कोई गिले थे, और सदा प्रेम से ही सभी को मिले थे। सबसे बड़े प्रेम से मिलते थे। वाह दादा वाह। कि था सबसे अलग भैया, था सबसे अलग मुस्कुराना कमल का। बुढ़िया मुंह में भरे रहते, बुढ़िया मुंह में दबी रहती, और ऐसा मीठा मुस्काते, मजा आ जाता देखकर। कि सबसे अलग था मुस्कुराना कमल का, कि अमर था अमर है घराना कमल। अमर था अमर है घराना कमल का, अमर था अमर है घराना कमल का। और सुघर लेखनी लेखनी स्पष्ट लिखते, जो कुछ लिखते बिना पढ़ा हुआ आदमी भी पढ़ लेता। ऐसी लेखनी थी, स्पष्ट लेखनी। अरे सुघर लेखनी शांत चित्त, सदैव शांत चित्त रहते थे। सुघर लेखनी शांत चित्त स्वर सलोना। मतलब चाहे जितना, कभी ये उन्होंने कहा ही नहीं कि आज मेरा गला बैठा है, या आज मेरे ये दिक्कत है, आज मेरा पेट गड़बड़ है, कभी कुछ नहीं। हम लोग कहते गुरुजी बहुत परेशान है, तो कहते तुम बेवकूफ हो, तुमको पता नहीं क्या है। जब देखो कोई ना कोई दिक्कतें बताया करते। हमको देखो 75 साल का हो गया हूँ, अभी दहाड़ता हूँ, तुम लोग पता नहीं क्या, ऐसे डांटते थे। बड़ा मतलब दुलार होता था उन शब्दों में। तो वही सोचना पड़ रहा है आज। सुघर लेखनी चित स्वर सलोना, और वो व्यक्तित्व तो फिर अब दुर्लभ है होना। कीर्तनकार तो बहुत हो जाएंगे दुनिया में, कीर्तनकारों की कमी नहीं पड़ेगी, लेकिन प्यारे राजकमल गुरु की कभी कमी कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं पूरी पूरे जवाब में हो। सुघर चित के सुघर लेखनी चित स्वर सलोना, वो व्यक्तित्व दुर्लभ है अब फिर से होना। और ये रचना हमारे परम शिष्य पवन पपिया जी की है। उन्होंने लिखा कि दुखद है पवन ऐसे जाना किस कमल का। जय हो। अरे दुखद है पवन ऐसे जाना कमल का, तो अमर था अमर है घराना कमल। अमर था अमर है घराना कमल का, अमर था अमर है घराना कमल का। ये दीवाना था सारा, दीवाना था सारा जमाना कमल का, अमर था अमर है घराना कमल का। अमर था अमर है घराना कमल का, अमर था अमर है घराना कमल का।